ईशा ईशा उठ जाओ, उठ के प्लेट बनाओ हमारे लिए नाश्ते की। क्या बना? प्लेट प्लेट, हाँ जाओ यार, मुझसे बड़े हैं यार, और 3 चेयर्स भी रख लो। कल हमारे साथ बहुत बुरा हुआ यार। क्या हुआ था? नीचे उठो, बताओ मुझको। मैंने डिनर ज्यादा कर लिया था, नाश्ता नहीं दिल कर रहा। मुझे की मोटिवेशन है यार। मैं नहीं उठना। यार गाइस मेरी बात सुनो, एक बात सुनो बाजी मेरी बात तो सुनो। रामी कैसे बोलती? रामी नानी ना बाजी मुझे नहीं पता। रामीन चलो यार उठ जाते हैं। मेरी क्लिक पे रही है। कल रात को मिशी ने काफ़ी शाउट किया। मिशी काफ़ी अपसेट है। रुमैसा से मैंने बात की, मैंने कहा तुमने, उसका मानना ये है कि अप्रिशिएट नहीं किया मुझे। हाँ अच्छा। वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना हर्ट थी। तो रुमैसा को मैंने बोला, मैंने कहा रुमैसा, उसने बोला है कि तुमने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। फिर रुमैसा की भी बात ठीक है कि वो, उसका कहने का मकसद ये है कि यार देखो शिजा, ना तुम्हें बोलने का टाइम मिला ना मुझे बोलने का टाइम मिला। मैंने भी नहीं किया, किसी को भी बोलने नहीं दिया। एक्चुअली स्ट्रेस इतना था, उसके बाद डांस की इतनी ज़्यादा माइंड में वो थी चीज़ कि स्पीड पर सबकी थी, बैठ के बात करने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, तुम लोगों को भी बोलने का मौका नहीं मिला होगा? तुम लोगों ने भी स्टेज पे कोई बात नहीं की होगी ना? शिजा तूने? हम क्या बात करते, उन्होंने हमें कहा कि आप बस उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हमें और हम आ गए। अच्छे कमेंट्स थे क्योंकि हमारा फर्स्ट था। देखो हमने फर्स्ट टाइम किया, उसमें उन्होंने हमें अच्छे दे दिए, ये भी बहुत बात है। हाँ यार देखो फातिमा, मैं आज एक बात बताऊं, लड़ाई मेरी कभी भी ना ऐसे बिला वजह नहीं होती। रुमैसा को भी बात पता चल गई है, अब तुम भी समझ गई होंगी। ये पता है क्या, आपकी हमारी नहीं हुई। नहीं, मैंने भी यही बोला। मुझे एक बात बताओ, आप लोग कितने टाइम से यहाँ पे हो? मैं आप लोगों के साथ क्यों नहीं लड़ी? मैंने माहम को कल बोला था, मैंने कहा माहम हमें आज तक उसने कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हारी बाहर से उसके साथ कोई फ्रेंडशिप है? कहते नहीं, हम तो यहाँ के मिले। मैंने कहा फिर तुम्हारे साथ ही क्यों? हम लोग भी फर्स्ट टाइम मिले हैं, तुम भी, और हम लोग भी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। अभी देखो ना, अभी कल तुम्हें वैसा फातिमा बताऊं वाली बात, हाँ वही वाली बात है, मिशी वाली, पता ही होगा वैसे सबको, लेकिन मगर मैं जो रोई है वो मिशी रोई है ना। ऑनेस्ट देखो, हर इधर हम है ना, हम एक दूसरे के सॉर्ट आउट भी करते हैं मसले। हम यहाँ पे शो पे करने क्या है यार? फिर घर वाली फीलिंग ही नहीं आती, दिल करता घर चले जाओ। अगर अब मैं तुम्हें बताऊं, जो मुझे वाइब आई ना, उसने वो रोई, ठीक है। अब वो रोई ना, तो मैंने रुमैसा को कहा, मैंने कहा रुमैसा ये जो है ना, तुमने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। मैंने इससे पूछा, ठीक है। अब मैंने जब इससे पूछा तो इसका एक अलग ही रीजन था। इसने कहा यार नीलोफर एक बात बताओ, आप, मौका ही नहीं मिला बोलने का। पता है तो वो कहने का मकसद ये है कि मौका नहीं मिला। वो कहती है कि मैं क्या मतलब कैसे बोलती उस वक्त ना, पता है उन्होंने जब बोला तो मैं इतनी ओवरवेल्म थी ना, मैं सारा टाइम ही इंग्लिश में बात करी। मेरे दिमाग में ये से भी निकल गया कि मुझे उर्दू में बात करनी। मैं सारा टाइम लाइक ओह माय गॉड आई एम सो ओवरवेल्म्ड। बाद में मैंने कहा यार मैं तो उर्दू में बात करूँ, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा कि आपका क्या फीलिंग। मैंने कहा आई हैव नो वर्ड्स, आई डिडंट हैव एनी वर्ड्स, मेरे माइंड में कुछ आया ही नहीं उस वक्त। फिर आप होते हैं ना लाइक एक फीलिंग में होते हो, कुछ होश नहीं होती। मिशी ने बहुत रोना, मिशी बहुत रोई है। और मिशी कहती है कंट्रीब्यूशन मेरा ज्यादा था, मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी। तो जब आपकी टीम में से थी, ये यहाँ पे रख के जा रही, मैं आकर लिखूं। तो अच्छा। मिशी कहती है कि भाई कंट्रीब्यूशन मेरा अच्छा खासा था। तो उसको वो रोल पे हो उसको सिर्फ पता है दुख किस बात का हुआ है, मैं तो बताऊं फातिमा। वो कहती है कि यार इसने अप्रिशिएट नहीं किया। अब उसको तो खुद समझ में नहीं आई कि क्या हुआ है। हालांकि सबसे पहले जो बंदा सबसे आगे होती है, वहाँ पे खड़ा है, उसे खुद नहीं पता क्या किया उसने। हाँ मुझे तो वो लोग कहते हैं एलिमिनेट हो रही हो आप।
सर ने फिर बोला, बॉस ने कहा मैं सबका हूँ। मैं पहले बताता चीजों कि हसन शैयार सबका है। नहीं सब बोला ये तुम लोगों ने, ये हमारा act प्ले बोला। था, ये हमारा प्ले। हम लोग का लाइन थी ना, हम लोग का जो लव इंटरेस्ट था उसका नाम हमने हसन शैयार रखा था। ओके। जिसके पीछे मीशा भी है, जिसको ये भी थोड़ा सा फ्लर्ट करती है थोड़ा सा, और जो मैं सीक्रेटली पसंद करती हूँ, तो मैं उस पीछे पीछे कहती हूँ कि इसको लगता है कि इसकी आजादी इसकी होगी, लेकिन हसन शैयार तो मेरा है। कैसे बोला था? यार अब फील में नहीं आऊंगी उसमें play। यार मैं एक बात बताऊँ, जब प्ले हो रहा होता है ना उस टाइम पे फीलिंग आ जाती है, उससे पहले नहीं आती। अगर कोई स्पेशल बोले ना कि ये करो, वो नहीं होता कभी। मुझे उस तरह से इतनी ज़्यादा कुछ लोगों से नहीं फील हुई कल ना, पॉजिटिव वाली, लेकिन आपसे हुई, जैसे नीलो से हुई बहुत ज़्यादा नीलो ने मुझे अप्रिशिएट किया। कुछ लोग के अंदर क्या चल रहा था, नहीं वो तो मैंने भी आपको बताई थी कि ना जैसे कि हम लोग कितना खुश हुए थे ना, तो आई थिंक मेरे और नीलो के अलावा इतना खुश और एक्साइटेड और मेरे रूममेट्स जो हैं। हाँ पता नहीं, मैंने नहीं देखा वो, आप बाद में हुए और शायद एटलीस्ट लाइक नूर फाता तुम बहुत अप्रिशिएट करती है मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा, वो कहती है। बहुत हम्बल अच्छी है। 2 लड़कियों ने घर जाना है यार, इट्स टू मच टू टेक इन, है ना? मतलब प्रोसेस ही नहीं हो रहा। ऐसा लगी जा रहा है कि शायद मैं ना चली जाऊं। सबको यही लगेगा, है ना? मैं कल भी मतलब मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ आई थी कि यार मैं तो एंड तक ही रुकने वाली हूँ ब्रो। यहाँ पे आके हर बंदा अपने जलवे दिखा रहा है, वो भी रोज। समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे ही है, सब बेस्ट है यार। असल मसला तो ये है ना कि टास्क में कौन अच्छा करे, पॉइंट्स तो उसके डेली लाइफ में बात कोई करे या ना करे, दैट्स अ सेपरेट थिंग। क्योंकि मोस्टली यहाँ पे लोग जो है ना वो टास्क सभी से बताती हूँ, बहुत लोगों का परसेप्शन था कि तुम ही जाओगी, लेकिन आई स्वेयर कल से जिससे पूछ रहे हैं ना, वो कह रहे नूर फातिमा को तो निकाल दो जिससे, वो तो मतलब एक्टिंग में भी तो सबके 4 आए, मेरे भी 4 ही आए ऑलमोस्ट। दे लव्ड योर एक्टिंग। उन्होंने बोला था कि पता नहीं क्या बोला था कि इवन दो शी वाज डेड, इवन दो मरने का रोल था, लेकिन तुमने अपने हाथों को सही हिलाया, तुमने अपनी हर चीज जितनी हंसी नहीं बीच में, बिल्कुल। एंड उसके पहले इतना सीरियस रोल था, बहुत अच्छा था। मुझे लग रहा तो है हंसी इसका शूट कितना अच्छा था, बहुत। शक्ल ही बदल गई थी इसकी तो। आज में रखे हुए सबके नाम लिखे हुए हैं उन पे, ताकि कोई लड़े ही ना। अच्छा किया उन्होंने ये। That's cool, that's cool. वो एक्सपीरियंस्ड हो गए ना। उन्होंने कहा ये लड़कियां बहुत They're like these girls don't deserve a free closet. हर कोई ये चारों ऑप्शंस में नहीं है, और ये इसमें से जो जुराब है आप जुराब पहने हैं। सुनो जुराबे। पॉल कपड़े नहीं देखे कभी तुमने? लंडे में बोरियां देख के पागल। जुराबा भी वही है। उसने क्या था, हम लोग पहुंचे, सब कुछ लिए 5 पकड़े हुए, और हम लोग जो बचा था बस वो उठाया ना। या ब्रो, ये क्या था? पता नहीं एक कोई टी शर्ट ऐसे वाली टी शर्ट नहीं होती, वो पड़ी हुई है, उसको मैंने स्टाइल किया, पता नहीं जूते ठूस के, पता नहीं क्या, मैं ऐसे खड़ी हो गई। और सबने फिर भी तुम्हें बॉस यही कह रहे थे मिस न्यूयॉर्क, मिस न्यूयॉर्क। फर ही मिला था अंदर, पूरा मेरा अपना था सब कुछ। हाँ मेरा भी, और वो भी फर मैंने नहीं पकड़ा था, मैंने गंदी मेरी जो नजर जैकेट पकड़ी थी, बट रियली थैंक्स टू खोजी, उसने मेरी लाइफ सेव की। तुम तो नहीं, वहाँ 4 लड़कियों से पकड़ के तुम पहनो, ओके, And it worked out very well. पता है, और उसी के साथ खेला है मैंने, अदरवाइज मुझे इतनी जल्दी पोजिंग समझ नहीं आनी थी क्या करूं। मेरे लास्ट मोमेंट पे था, मेरे जैकेट पे हम क्या ही कर लेते, यूं अब मैं परेशान, नीचे गिरा देती बस। वो छोटी सी जैकेट थी, वो फर को मैंने यूं यूज किया, सिर्फ आंखों वाला शॉट, आंखों में ही सारा शॉट दे दिया मैंने। Honestly, like मुझे जो फीलिंग आती है ना, ये like हमारी सब लड़कियों से कोई ना कोई कुछ ना कुछ बन रहा है। इसको एक सीन मिलेगा खेत में, वो नहीं थे वो छुट्टियां बांधते हैं, वो यूं करके आएगी। इसमें है ब्रो, नहीं ये अच्छी भी लगेगी has इसको that, अब like- वो कोई भी किसी को उठा लो नहीं कर पाएंगे, वो गट्स चाहिए ना, एक्सप्रेशंस, यू नो। अगर तुम यहाँ से जीत के गई, चल साहब ने बहुत सोहना लगता जिसने पंजाबी बोलनी है। हाँ यही। अच्छा मेरी आवाज ही नहीं निकल रही यार ब्रो, गला खराब है, पूरे माल्टे खा लिए मैंने। पता है क्या सीन है, आपको अगर कोई बीट नहीं कर सकता ना, तो आपको एथिकली गलत दिखाने की कोशिश करेंगे सारे, क्योंकि आपको टास्क में तो बीट कर नहीं पा रही है लोग,
उसने भी बात सही की है कि यार एथिकली जानबूझ के गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, एंड यू नो दैट यू आर बोल्ड इनफ टू स्पीक के हाँ यार तुम्हारा यहाँ पे गलत थी, तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मैंने कभी भी कुछ गलत नहीं बोला। से पहले ना ये सारी कैलकुलेशंस करी थी कि कौन किस तरह निकलेगा ना, तो अभी तक जितने टास्क हुए हैं ना, मैंने या तो उसमें अच्छा परफॉर्म किया या एवरेज परफॉर्म किया, लाइक बिलो एवरेज आई हैवंट। पता नहीं किस बेसिस पे आउट करेंगे। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पे ही जिताना भी चाहिए और आउट भी करना चाहिए। अगर तो ये मतलब पर्सनल ग्रजेस जाके जो लड़कियां लेती हैं वहां पे मीटिंग में, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो फिर मैं किसी की भी मोस्टली किसी की भी गुड बुक्स में नहीं हूँ। मैं सब अपनी फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देंगे। शुक्र है, लाइक आई एम गुड विद द गर्ल्स आर गुड विद मी एज वेल। मतलब मेरा लड़कियों के साथ सही चल रहा है। मुझे सिर्फ टेंशन इस बात की है कि अगर नूर फातिमा भी नहीं जा रही, गुड बुक्स इन अ सेंस जीत गई है, हमने यही सोची हुई थी ना दोनों। गुड बुक्स इन अ सेंस के नो वन वांट्स टू यू नो डोमिनेट मी इन कमेंट्स एज वेल, बिकॉज मैं ऑलरेडी टास्क में डोमिनेट हो रही हूँ, तो वो ये नहीं चाह रही कि अच्छा टास्क में भी इसकी तारीफ हो रही है तो हम उस वैसे भी ओवरऑल भी इसी की तारीफ करा दे। आई एम हेल्पफुल, मैं हमेशा तैयार रहती हूँ सबकी मदद करने के लिए, लेकिन वहाँ जाके कोई भी इस बात को कंसीडर नहीं करता। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ, कल तक जितनी लड़कियों से मैंने पूछा था वो यही कह रही थी या तो रुमैसा जाएगी या नूर फातिमा जाएगी। रुमैसा नहीं जा रही ब्रो, रुमैसा ने कल का टास्क जीता है और आज वो सिखा रही है सबको ब्रो। मैं वही कह रही हूँ, रुमैसा तो कभी भी नहीं जा रही। आज के टास्क के बाद फैसला होना है। और जो नूर फातिमा है उसने भी अपनी वो दादी वाली एक्टिंग करके तो दादी वाली नहीं, माँ वाली व्हाटएवर, उसने भी स्ले कर दिए। अब तो फिर कौन बचा जाने के लिए। टफ 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 मतलब होते हैं ना बच्चे, कुछ इजी होते हैं, इनको पता होता है एग्जाम में अच्छा किया। इस बार के लिए मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छा किया, मैं नहीं कहीं जा रही, आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन तो आगे मुझे नहीं पता। नहीं अभी तो तुम नहीं जा रही, मैं भी नहीं जाऊंगी इंशाल्लाह, मुझे जितना लगता है। फोकस ऑन योरसेल्फ मोर, एंड आई सेड यस सर, आई एम फोकसिंग माय सेल्फ, बट ये इस चीज को सेल्फिशनेस का नाम दे देते हैं फिर लोग। नहीं करो तुम फोकस माँ, तुम सबके साथ अच्छी चल रही हो, यहाँ पे अच्छा पोर्ट्रे कर रही हो। मैं तो देखो नीलोफर को जहाँ मैं समझ आती मैं सुना देती हूँ, बिकॉज शी इज़ लिटरली आई डोंट नो व्हाट टू से। लेकिन जो नीलोफर है ना वो थोड़ी एक्टिंग कर रही है यहाँ पे अजीब सी। मैं तुम्हें पता है मैं फेक नहीं स्टैंड कर सकती, तो मैं उसको सुना देती हूँ कि आज तुम्हारी न्यू स्ट्रेटजी है ये, या कुछ भी कह देती हूँ मैं, क्योंकि आई थिंक इतने सब लोगों में मुझे सिर्फ जो समझ नहीं आई ना लड़की वो नीलोफर है, बाकी सारी तो स्वीट ठीक है। मतलब जितनी लोगों की लड़ाई हुई है वो नीलोफर से हुई है। मेरी भी एक आधी लड़ाई हुई है जब से मैं इस विला में आई हूँ, ओनली नीलोफर। सेम फॉर यू, सेम फॉर सोनिया। तो अगर सारे लोगों को मसला हो ना और एक बंदे के साथ हो तो फिर वो एक बंदा गलत होता है, बाकी 11 लोग गलत नहीं होते, समझ रही हो। एक टाइम पे आके ताबिश भी कह रहा था कि नीलोफर बस कर जाओ, बाकी लड़कियां भी हैं, मुझे उनको भी देखना, यू आर नॉट द ओनली वन। कभी कभी अच्छी बन जाती है एकदम, अब समझ नहीं ना आता, कभी कभी एकदम इतनी अच्छी बन जाएगी कि मैं कहती हूँ शायद मैं गलत सोच रही हूँ इस बंदी के बारे में, लेकिन एकदम वापस वो वाली पुरानी नीलोफर निकलती है। बहुत बड़ी स्विच पर्सनैलिटी। मतलब मेरे मुंह पे मेरी तारीफें करेगी या तुम्हारी तारीफें करेगी, जैसे ही सोनिया के पास बैठेगी हम दोनों की बुराइयां करेगी, और सोनिया के पास जाके उसकी तारीफें करेगी, मेरे पास आके तुम्हारी दोनों की बुराइयां करेगी। इतना मतलब मैं कहती हूँ कि उसके दिमाग में इतनी गेम्स पैदा भी कैसे हो रही होती हैं कि मैंने किसको क्या बोला है क्या नहीं बोला। तो फिर कच्ची भी पड़ती है। मैंने उसको 2-3 बार कच्चा किया है। उस दिन जब तुम लोगों का नाम लिया ना उसने, तो सोनिया के पास जाकर उसकी तारीफें करना शुरू हो गई, तो मैंने उसकी बातें सुनी थोड़ी। मैंने बाद में कहा ब्रो जब भी आप बाहर कह के आई हो सोनिया और माहम के बारे में, ऐसा रंग उसका बदला है ना, मतलब उसका रंग उतर गया। और रामीन कहती मैंने खुद उसके फेस का रंग बदलते हुए देखा है कि कच्ची हो गई ना। फिर कहती सोनिया मैं बताती हूँ। मैंने कहा बताओ भाई, मैं यहाँ की भी सुन रही हूँ वहाँ की भी, और मैं तो बोलूँगी जहाँ पे मुझे लगेगा, क्योंकि आप ऐसे किसी का नाम ऑन स्क्रीन नहीं ले सकते बार बार। कल कही जा रही थी मैं तो एक्टर हूँ, मैंने तो थिएटर किया हुआ, ये वो। मेरा कल ज़िंदगी का पहला एक्ट था और हम दोनों के सेम मार्क्स आए हैं, तो मुझे यही लग रहा है कि शी इज़ ओवर कॉन्फिडेंट। एक बंदा जिसने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, और एक वो बंदा जो सर फरहान को बोली जा रहा है मैंने तो थिएटर किया हुआ है, अब आप बाकी सबको सिखाएं। ब्रो वो आए इसलिए थे कि वो बाकी सबको सिखा सकें, आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं कि उन्होंने क्या करना है, समझ रही हो। तो उसके बाद अब मेरे साथ सेम लेवल पे स्टैंड कर रही है। इसका तो यही मतलब है ना कि उसने भी कभी नहीं किया, बस बातें ही हैं, या किया है तो फिर कहाँ है, नज़र क्यों नहीं आया।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हसन शहरियार यासीन और मैं वापस आ गया हूं टू द विला ऑफ ड्रीम्स। पिछले कुछ दिनों से जो एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही हैं वहाँ से इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है और जो आप देख भी रहे हैं आपको पता चल गया होगा कि इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें आती जा रही हैं कि सुपर डिवा इज़ नॉट जस्ट एनी शो, इट इज़ दी शो एंड इट्स ऑन द बिगेस्ट नेटवर्क ऑन पाकिस्तान, ARY। एंड आज हम लोग जो एक्टिविटी करने लगे हैं, दिस इज़ ह्यूज। सुपर डिवा का साउंड ट्रैक, इट इज़ एन इनक्रेडिबल सॉन्ग, पर कोई भी गाना आजकल इनक्रेडिबल नहीं रहता जब तक उसके ऊपर इमेजेस ना हो, और इस इमेजेस को क्रिएट करने के लिए हम करने लगे हैं एक म्यूजिक वीडियो। जी हाँ, अ होल म्यूजिक वीडियो जिसके अंदर एक एक परफॉर्मेंस देखी जाएगी। इस म्यूजिक वीडियो को डायरेक्ट और कोरियोग्राफ करने के लिए हमने बुलाया है the incredible choreographer Shezi. He's going to be dance directing each and every individual. Good morning, ladies. Hi, boss. How are you? Amazing. चीख हंसा रहा हूँ जब पता नहीं कितनी दूर खड़े हुए हो तो बास ही मगर अच्छा लगता है जरा आवाज एकदम से ऊंची जाती है बिकॉज तुम लोग के अंदर से मुझे एक ऐसी एक्साइटमेंट आ रही है जो मैंने पहले नहीं देखी थी। आप लोग तैयार हैं टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल? Yes, Are we going to level up? Yes, boss. That's right. ये जो आज कंपटीशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो परफॉर्मेंसेस जो आपने आज देनी है, आप इंडिविजुअली मार्क हो रहे हो, देयर इज नो ग्रुप मार्किंग। तो मेरी राय ये होगी कि टेक दिस वेरी सीरियसली। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बट जाने से पहले मैं थोड़ी सी एक सीरियस बात करना चाहता हूँ। आप सबको मेरी क्लियरली आवाज आ रही है? Yes, sir. आप में से किसी को कल के डिसीजन से या कल की मार्किंग से या कल की परफॉर्मेंस से कोई इतराज है? नो। बताइए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक कल मेरे साथ ना थोड़ी सी पेंट अप फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा हो गई थी और मुझे मालूम हुआ और इसीलिए मैं आज बात करना चाहूंगा, ये पेंट अप फ्रस्ट्रेशन क्यों है? कल मुझे ये लगता है कि जिस तरह हमारी टीम का जो परफॉर्मेंस थी बहुत हटके थी। इट वाज हार्ड टू अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। इट वाजंट सो हार्ड, मैं समझ गया था। Yeah. जो समझने वाले होते हैं आर्ट को वो समझ जाएंगे। Yeah. तो मुझे फील हुआ कि जिस बात पे मेरी क्रिटिसिज्म रगड़ के हुई थी ना, आई थिंक नो वन अंडरस्टूड द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू कम अक्रॉस। हमारी स्क्रिप्ट में मैंने कहा था कि हम एक टीजर बना रहे हैं, देन और ऊपर से मैंने सारी स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी। शेर और शायरी मेरा बहुत बड़ा पैशन है एंड आई लव शेर लिखना। लेकिन जब मैंने कहा कि मुझे लगा था स्क्रिप्ट राइटिंग पे भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि जब वो आए थे फरहान सर, स्क्रिप्ट राइटिंग पे पॉइंट्स हैं, तो आई वॉज वेरी लकी कि मैंने जब वो भी उनको शेर बोलना बहुत पसंद था ना उन सर को, तो आई वॉज अब तो मुझे तारीफ होएगी। मुझे जब मैंने इतनी मेहनत की ना और इतनी सी भी अप्रिशिएशन नहीं मिली, मेरा दिल टूट गया। देखिए, ओरिजिनलिटी पे भी पॉइंट्स थे, टीम एफर्ट पे भी पॉइंट्स थे, अगर सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स थे वो आपकी परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी पे थे। अब क्या है कि जब फरहान आपको गाइड कर रहे हैं, वो गाइडेंस एक ऑडियंस को अगर वो टेलीविजन ऑन करे उसको हम नहीं बता सकते कि बाय द वे वो जो कैरेक्टर आने लगा ना पहला वो सैड प्ले कर रहा है और जो दूसरा कैरेक्टर आने लगा है वो एक्साइटेड है और जो थर्ड जो है वो जरा सा इवल है। ये हम अगर नीचे लिखना शुरू कर दे तो टेलीविजन ना रहे, फिल्म आ रहे। अब मुझे क्या लगा, मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं, नाउ आई वांट टू गिव यू द हार्ड ट्रूथ। जब आप आई ना, आप सैड हो ना हो, आपकी प्रेजेंस ही नहीं थी। आपकी सैडनेस के अंदर सैडनेस नहीं थी। आप अगर सैड करना चाह रही थी तो आप सैडली फेल हुई हैं सैड होते हुए। आपकी जो सैड थी वो लगी लॉस्ट, वो लगी कंफ्यूज्ड। आपके मुंह से अल्फाज जरूर आ रहे थे अपने ही जो तुमने लिखे, मगर तुम्हारे मुंह से वो अल्फाज के अंदर वो ताकत इतनी नहीं थी जितनी दूसरों की थी। और जो तुम अभी इतना अपसेट हो भी रही हो तो होना नहीं चाहिए, तुम्हें फिर भी बाकियों से बहुत हाई मार्क्स मिले। यू स्टिल डिड वेल। ओके एवरीवन, Koji is waiting for you. Our tabby is going to turn you into divas, of course. Again, ये एक म्यूजिक वीडियो है। Okay. म्यूजिक वीडियो के अंदर एनर्जी इज एवरीथिंग। चाहे आपका दिल टूट रहा हो, आपने खाना ना खाया हो, आपकी टांग में दर्द हो रही हो, जो मर्जी हो, जो म्यूजिक वीडियो एंड में देखेगा उसको कोई याद नहीं होना। बिकॉज ये म्यूजिक वीडियो एक दफा सिनेमा पे चला जाए, एक दफा प्रिंट पे चला जाए, एक दफा ऑनलाइन चला जाए, ये हमेशा हमेशा के लिए है। और आप 10 साल बाद ये वीडियो चलेगा नहीं बता सकते ओ बाय द वे मैंने बताना था उसे मेरी टांग में दर्द थी, या उस दिन मेरा दिल खराब था, या उस दिन मेरे जो जजेस थे ना एक रात पहले जो मैंने परफॉर्मेंस की थी जहाँ मैं शेर व शायरी कर रही थी, वहाँ मुझे तो अप्रिशिएट किया, तो मैं तो सर डांस में मुझे कोई नहीं कर सकता, मैं डांस बहुत अच्छा करती हूं। हम देखेंगे हम देखते हैं कि डांस में क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग ये जो परफॉर्मेंस करने लगे हैं, ये इसके आउटफिट जो हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम वन ऑफ द बिग हाई स्ट्रीट ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ माय फेवरेट्स ब्रेकआउट, जिसके वो स्प्रिंग समर के वो कलेक्शन पहनेंगे एंड इसके अंदर नाम की स्टाइलिंग होगी, मगर उसके अंदर होपफुली एक एटीट्यूड की भी इंजेक्शन होगा कि हाउ दे मेक दिस आउटफिट शाइन इन अ म्यूजिक वीडियो दैट इज अनलाइक एनीवन एल्स। आई वांट टू टेल यू ऑल वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, प्लीज ये गौर से सुन लें। इस हफ्ते 2 of you are going home.
2 लोगों की इस हफ्ते एलिमिनेशन है, सो डू नॉट मिस दिस अप। 1 2 3 4 तो लाइट कैमरा एक्शन स्नैप अप एंड डाउन, मेरे साथ चलो ना, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। वेरी नाइस, शाबाश। इसी काउंट को पक्का रखिएगा। आप लोग प्लीज इधर आके प्रैक्टिस करो। थोड़ा जोर डालेंगे तो मजे का निकल के आएगा, थोड़ा जोर बनेगा। Next 1 2 3 4 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 आज म्यूज़िक वीडियो का शूट है। अब म्यूज़िक वीडियो में ये क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, डांस मूव्स किस तरह के हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज यू नो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट टू देम एंड सी कि हम इनको किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं और किस तरह से इनको म्यूज़िक वीडियो के लिए डायमेंशनली प्रेजेंटेबल दिखा सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू हेड इन एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन। हेलो एवरीवन, क्या हो रहा है गर्ल? एक्साइटमेंट। कल कैसा था वो? अच्छा था सर, You were there, मजा आया। We enjoyed. हम आपको बहुत मिस कर रहे थे, आप ना गायब हुआ करें, हमारा गुजारा नहीं आपके बगैर। हाँ, मगर मैंने कहा कल इतने सारे ऑलरेडी सितारे मौजूद हैं, लेकिन हम एक सितारे को मिस कर रहे थे। आप किसी को कम ना कर दें। नहीं, मैं तो किसी को कम नहीं करता, मगर सितारे थे लेकिन हमने चांद को मिस किया। अब हम कल को भूल जाते हैं और आज पे आ जाते हैं। आज पे फोकस करते हैं। अब आज हम क्या कर रहे हैं वो है म्यूजिक वीडियो। यस सर। सो किस किस को डांस करना आता है? जो कपड़े आए हैं उसमें से हम देखते हैं कि क्या सिलेक्शन है, किस तरह से कौन अच्छा दिखेगा। अच्छा, अब इसके अंदर करना क्या है, हमारे पास 2 सेट हैं। एक सेट है इन्फिनिटी वाइट, ठीक है, उसके ऊपर मैंने सोचा है कि हम वी डू कलरफुल आउटफिट्स। ओके, सेकंड लुक इज there's a lot of color in the background, you know. So एक जो दूसरा सेट है उसके बहुत सारे मल्टी कलर्स हैं, तो अब उसके ऊपर हम कलर नहीं पहन सकते। उसके ऊपर I've thought of doing black and white, okay, because that would stand out. So now black and white means you could wear like a pair of shirt, you can do your leathers. I saw a lot of leathers, I saw those coats, you know, you could do all of that. You know, we'll have to create some looks from our own stuff. Yeah. So yeah. What So do you guys only have in mind? black and white. I have So we need one look which is very colorful, and that could we be need this. another look keeping this plus what you have. And the other look is just black and white. So 2 looks per girl. हो सकता है नहीं भी हो। नहीं, मैं अच्छा कर ये देखें। हाँ, ये जरूरी नहीं है सबके पास हो। एक ये स्कर्ट है, एक ये वाला स्कर्ट है। दोनों स्कर्ट काम के, एक तुम पहन लो, एक किसी और को पहनने दे। 10 दफा बोला है इसको कि ये वाला पहन ले, तेरी हाइट लंबी है, मतलब खुद परफेक्ट लगो। हाँ, मैं पहन रही हूँ, मुझे सिर्फ ये चाहिए। अगर आप दे सकती हैं तो पास एक है, यही है मेरे पास पहनने वाली, एक और है, मैं इसको कह रही हूँ वो पहन ले, ये नहीं ले रही। तुम पहन लो, तुम्हारी तो वैसे भी पूरा अंदर जाना है। ये पहन रही हूँ मैं, क्योंकि ये वाला मैं नहीं पहन रही ताबी, क्योंकि ये फंस जाएगी, आएगी नहीं, फिक्स ही नहीं आएगी इसके अंदर, इसको फिर मुझे काटना पड़ेगा। ईशा, तुम माहम, सबसे ज्यादा आप लोग मुझे तंग करते हैं मेकअप में, बहुत ज्यादा, और रमीन भी तंग करती है मुझे मेकअप में। लिप लाइनर बना बना के पक्की पक्की 2 दिन से मेरा जो लुक है ना वो प्लीज फॉलो होगा, वरना मैं नहीं, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ आप लोग जरा
क्यूट देखें। यस ठीक है, ठीक है। मैं सुबह 1 घंटा सोनी दोबारा, आप लोग आए नहीं, आप लोग का 9 बजे से वेट कर रही थी मैं। अरे ये क्या हो रहा है, ब्रेडें बन रही हैं इनकी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल नहीं, छोड़ो ब्रेडें प्रूडें। हर वक्त पता नहीं ये नीलो क्यों ब्रेडें तुम बनाती हो? चुटिया का आता ना, क्यों बनाती हो ब्रेडें? चुटिया का आता ना आपने, किस तरह होनी है? नहीं आज तुम डिफरेंट लगो। अच्छा ठीक, बताओ। इस तरह से हो सकता है कुछ? हाँ हल्के से काट लो, इतने हो जाएंगे ना, ठीक है। हाँ बस आई थिंक ये करो थोड़ा, इसको जब ब्लो ड्राई करोगे ना तो वॉल्यूम आएगा। थोड़ी सी बैक कोम भी कर लेना, हल्की सी, क्यूट लगेगी। हल्की सी बैक कोम। हाँ हाँ यस। आई थिंक व्हाट यू शुड डू इज फॉर योर, आपके बाल जो कि छोटे हैं, शुड वी डू समथिंग लाइक दिस फॉर यू टुडे? आई थिंक बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये इस तरह से साइड करके ना, यहाँ पे साइड पे एक प्यारा सा चूड़ा। आई थिंक इसमें आप बहुत प्यारे लगोगे, आपकी बहुत जॉ लाइन बिल्कुल निकल के सामने आएगी। ठीक है, डन। ओके वी आर डूइंग दिस फॉर यू। नो आई लाइक दीस विद दिस। वाओ ब्यूटीफुल। इसके नीचे क्या करोगी? यू वांट टू डू व्हाइट? यस डू व्हाइट। ये वाला इसके साथ ठीक है? यस आई थिंक वेरी क्यूट। दिस बिल्कुल सही है। कुछ है ब्राइटर व्हाइट है, ये बहुत जरा मैं किसी से लेती हूँ। लो हाँ ये अच्छा है, दिस इज क्यूट, परफेक्ट। और इसके नीचे व्हाइट ही पहनना है इसके नीचे तुम बेज या फिर इसके साथ इसकी वो शर्ट है, उसको मैं प्रॉपर फिटिंग में कर लूंगी। ये वाली शर्ट है लेकिन ये बहुत बैगी है थोड़ी, इसको पीछे पिन्स लगा लूंगी ना फिटेड करने के लिए। हाँ। और जैसे ही वर्ड स्टार्ट होगा आपने टर्न करना है ठक करके और वॉक करनी है। 1 2 3 4 यहाँ से आपका अपना है। यस रेडी 5 4 3 2 1 एंड म्यूजिक। ये मेरा एहसास, खुद अलग पे मिले मुझको नया एहसास। फैशन की दुनिया में हूँ मैं क्वीन, स्टाइल से भरपूर मेरी हर स्क्रीन। ग्लैमर मेरा वेपन और मेरा फाइट, हर पोज मेरा आइकॉन, हर मूव पर ट्राई देव ट्रेंडसेटर, सेट की चॉइस मेरे साथ है हर वक्त की राह। बड़ी जिद्दोजहद लगती है। आप लोग जो वीडियोस देखते हैं उसके अंदर आप लोग को लगता है कि बड़ी आसानी से बन गए होंगे, इसमें क्या मुश्किल है, तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन देखें सबसे पहले तो अपने दिमाग को आमादा करना होता है कि मैं ये कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा, ठीक है, कैमरे के आगे। उसके बाद फिर अपनी बॉडी को रेडी करना होता है। आपने बॉडी को रेडी जो है वो शैज़ी भाई करा देते हैं। आपने अपना वार्डरोब सोचना होता है, हेयर एंड मेकअप सोचना होता है। इतने सब झमेले के बाद कोरियोग्राफी याद रखनी होती है। फिर आपने सेट पे आके परफॉर्म करना होता है जहाँ पे आपके पास 6 से 8 कैमरे आपकी तरफ देख रहे हैं। फुटवर्क टैप टैप करके लाइक दिस गोल घूम गए, हाथों को ऊपर से घुमा लिया। कॉन्फिडेंस हाई रखें अपना, ठीक है। एक्सप्रेशन लाउड होने चाहिए। शीजा रेडी? कॉन्फिडेंस 5 4 3 2 1 एंड म्यूजिक। स्नैप। शाबाश शाबाश, एंजॉय करते हुए। 2 3 4 5 6 7 8। Very nice. Up, down, left, right, walk, walk. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8. Freestyle. अच्छा सोनिया, किसी जगह पे आपने स्लो रखना है, किसी जगह पे आपने बीट को पकड़ना है, ठीक है। और लाइक दिस वेव भी कर सकती हो आप, वेव वगैरह। फिर किसी जगह पे आप डाउन चलेगी स्लो, वापस स्लो में उठी। जब उठने लगो तो ऐसे नहीं उठना, ऐसे नी को बेंड करके डाउन जाओ, साइड चेंज करो, अब ऊपर उठ जाओ स्लो। आप देख रहे हैं ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है इनको, तो फिर जाके चीज क्रिएट होती है। पूरा टीम वर्क है,
सबको मैं सुबह से आया हुआ हूँ क्रिएशन और सुबह से आया हूँ और एक एक बंदे को सिखा रहा हूँ ढीला रखना है, ये देखना है, आंखों के आगे से हाथ लेके जा सकते हैं, फिर इसके बाद डोर ओपन करना, बाहर आना है, क्लोज। ये मेरी दुनिया, ये मेरा अंदाज, खुद कदम पे मिले मुझको नया एहसास, फैशन की दुनिया में हूँ मैं क्वीन, स्टाइल से भरपूर मेरी हर स्क्रीन, ग्लैमर मेरा वेपन और मेरा वाइब, हर पोज मेरा आइकॉनिक, हर मूव मैं ट्राई, मैं हूँ ट्रेंडसेटर, सेट की क्लास, मेरे साथ है हर वक्त की राहत। Who's gonna be the, who's gone, लॉक रखे, राइट स्नैप किया, लेफ्ट स्नैप किया, हाथ को देख सकते हैं, राइट लेफ्ट सामने, और जब ऐसे नीचे की तरफ आएगी तो फिर आप कैमरे में आप ये मेरी दुनिया, ये मेरा एहसास, पे मिले मुझको नया एहसास, फैशन की दुनिया में हूँ मैं क्वीन, स्टाइल से भरपूर मेरी हर स्क्रीन। 5 4 3 2 1 एंड म्यूजिक। स्नैप 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 स्नैप। फातिमा गोल घूम के आओ यहाँ से, थोड़ी एनर्जी, हाथों को यूज करो। ये बात कमर के मूव करो, ये अब बॉल को गिरा देना, 1 and 2 and 3 and 4 करने के बाद देखने के बाद ना थोड़ा आंखों को यूं और कर लिया और फिर शोल्डर नीचे लेके गए और ऊपर उठे। फातिमा के मुंह पे लग गया और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, बिकॉज फातिमा बड़ी अपसेट होकर चली गई है और अभी इसके क्लोजअप्स होने थे। क्या हुआ है? सॉरी की बात नहीं है, सामने सब लोग बैठे हैं, किक कर दो। व्हाट अ मैनर्स। इट्स ओके उनकी डायरेक्शन में। आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन टू। जैसे मुझे पता चला किसी को लगे मैं भागती हुई आ रही हूं। बहुत आसान है। आप साइड पे आए, मैं तमाशा लगा रही हूं यहाँ पे। थोड़ा सा फड्डा हो गया है क्योंकि एक्सीडेंट वाली चीजें भी हो जाती हैं कभी कभार। उन्होंने बॉल को किक किया और उनके फेस पे लग गया है, तो ऐसा भी होता है। लग जाती है। उन्होंने मुझे बोला था किक करने को, अजीब बोल दिया किक करो। मुझे सामने ऑडियंस है। देखो इंसान ऑडियंस को खुद देखना चाहिए। हम भी ऊपर बैठे, वही तो वही अपने आप को सेव करना चाहिए। उसके लगी है ना, लगी है, इट्स ओके, लेकिन इतनी जोर से नहीं लगी। वो कमरे से वो डांस कर रही है, मतलब कि होता है थोड़ा बर्दाश्त होती है थोड़ी सी। नहीं मतलब चोट लगती रहती है, ऐसा हो जाता है। आई एम सो सॉरी। मैं भी तमाशे नहीं करने हम लोगों। Like just say sorry. Like I said sorry. Oh my god. ये मेरी गलती थी. I am really sorry. It was just an accident and I apologize for that. I'm really sorry, Manisha. It was not intentional. लेकिन ना देखो ईशा, हर चीज सॉरी कहने से सही नहीं होती। लाइफ में ये एक्सपीरियंस ले कर सकती हूँ मैं। Anything I'll do. आप कुछ भी ना I'll do what you want me to do. नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ यहाँ पे हर कोई अपना भाग रहा है और दूसरों को धक्के दे रहा है। मैं आगे हो जाऊँ, मेरी ये पीछे रह जाए, मैं आगे निकल जाऊँ। मैंने आज इतनी बड़ी चीज भी देख ली है। आप
आप लोग एक्सीडेंट अपने बना देंगे, वो अलग बात है। कौन सी गाड़ी में? आप लोग क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? अरे उसने दोपहर में मुझे बोला है आउटफिट ट्रायल करते हुए रो पड़ी, कह रही है मुझे यहाँ से जाना है, मैं ऐसे जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। बस भाई आप जाएं प्लीज। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ तुम्हें? आउटफिट का इशू है? कह रही है आउटफिट का इशू नहीं है, मुझे यहाँ होना ही नहीं है, मैं अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मैंने कहा तो तुम आई क्यों हो फिर तुमने एक सीट जाया की? हाँ तुमने क्यों? कोई एक लड़की, द जॉब दैट यू आर हियर फॉर, देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स आउट देयर हु हैव ट्राइड एंड submitted their portfolios and have tried and make an effort. कितने लोगों ने ट्रायल किया, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई छोटी बात तो नहीं। मैं ये शो छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। मैं एक हफ्ते से बहुत अच्छा यहाँ पे प्ले कर रही थी, जो इन्होंने कहा टास्क सारे जैसे भी चल रहे थे सारे मैंने खेले, लोगों के बिहेवियर मैंने बर्दाश्त किए। आज जो है ना इस शो पे मेरे साथ मिस ट्रीटमेंट की गई, बोल मेरे मुँह पे मारा गया। अब वो बाद में कहा जा रहा है कि जी वो बाय मिस्टेक था, जो भी था शो के लिए था और लड़की की मिस्टेक थी ये वो। तो इस तरह की सिचुएशन में ना मैं नहीं रह सकती। फोकस फोकस फोकस। बहुत हार्ड वर्क हो रहा है जी, पूरी टीम बड़ी मेहनत कर रही है। सेट बड़ा अच्छा लगा है, कलरफुल और ब्लैक एंड वाइट लड़कियों ने पहना हुआ है, उसी तरह का डांस भी वो सूट कर रहा है इनके ऊपर। आगे लाइट कैमरा एक्शन। I'm gonna be the super diva. All that bright, I own the stage. Hot really got me to know me to play. Who's gonna be the up down side walk? Who's gonna be walk chapter? Who's gonna be who's rotation? घूम फिर के कैमरे में आते जाओ। I'm gonna be the super जाओ रिक्शा। Camera action, here I go, don't you kill it? हीरा करीब आ जाओ, तीनों करीब आ जाओ। I'm gonna be super diva. All that bright, I own the stage. Hot दिल का मेरा play. 5, 6, 7, move. Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हाथों की मूव, हाथ 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 पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ। गो खुलो खुलो फ्री स्टाइल। घूमते रहो, जगह दो एक दूसरे को, स्विच करते जाओ, निकलो आगे पीछे। इधर से ले जाए, बारी बारी अंदर आओ, कैमरा पकड़ना, खुद कैमरे में घुसते जाओ बारी बारी।
जो म्यूज होता है ना, म्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग अच्छे म्यूज ना होते ना तो ये इतना मजे का बनता भी नहीं और ना निकलता। यस, सो इट्स टीम वर्क, you know, you guys helped each other, you know, I think you girls are very kind to each other, and I think we should appreciate the fact that you guys are loving and caring. I think you guys look really well. Good evening, मैं हूँ आपका होस्ट हसन शहरियार यासीन। हेलो लेडीज। मैं आपको कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा रूल इस तमीज, इज्जत और इखलाक। These are conditions that हम इस शो में तोड़ने नहीं देंगे आपको, किसी को भी। Doesn't matter who the contestant is. आज हमारे इस सेट पे एक इंसिडेंट हुआ है जहां हमारी एक कंटेस्टेंट ने ना सिर्फ एक सिंगल कंटेस्टेंट मगर सब कंटेस्टेंट के साथ ना सिर्फ बहुत बदतमीजी की है, बहुत लड़ी हैं और ऐसा बिहेवियर दिखाया है जो सुपर डीवा का बिहेवियर नहीं है। फातिमा, आवर कंटेस्टेंट, जिनको हम शुरू से ना सिर्फ बहुत बकअप कर रहे थे, बहुत चाह रहे थे कि वो मेहनत करे, उसके अंदर पोटेंशियल हो, बहुत ज़्यादा पुश करके उसको अपना सेल्फ बिलीव थोड़ा सा सिखाया। आज वो अंडर प्रेशर आके एक लड़ाई की वजह से अपने आप को इस शो से डिस्क्वालीफाई कर चुकी हैं और इस शो से खुद जा चुकी हैं अपनी मर्जी से। उससे पहले कि हम वीडियो देखें कि एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपसे मीशा, शी वॉज एंग्री विद यू और आपसे लड़ाई हुई। yes. हुआ क्या? सर, असल में हुआ ये था कि मुझे डायरेक्ट किया गया था कि मेरे आगे एक बॉल थी और उन्होंने मुझे ऑर्डर्स दिए और डायरेक्ट किया, कोरियोग्राफ किया कि किक दिस बॉल लाइक दिस। ठीक है। एंड एज आई डिड, जो मुझे डायरेक्ट किया गया था मैंने वो किया एंड आई किक्ड इट। मैंने जब उसको किक किया तो वो जाके उनको हिट हो गई। बिकॉज वो आपके आगे बैठी हुई थी। क्या ऑडियंस में और भी लोग बैठे हुए थे? तो आपने उनको एम तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी लग सकती थी। जब उनको ये बॉल लगा, क्या आपने उनसे अपोलोजाइज किया? आपने सॉरी कहा? मैंने मिन्नतें की, मैंने भीख मांगे। आई वाज लाइक, आई एम सो सॉरी, इट वाज एन एक्सीडेंट हुआ। वी विल शो यू द वीडियो टेप ऑफ व्हाट हैपेंड बिहाइंड द सीन्स। कंपटीशन जैसा भी हो, सेंस ऑफ स्पिरिट एंड सेंस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, चाहे जो मर्जी कंपटीशन हो, वो रखना बहुत जरूरी है। ये आपको ना सिर्फ एक बहुत अच्छा इंसान ऑब्वियसली दिखाता है, उसके साथ साथ एक सही मायने सुपर डीवा के दिखाता है। व्हेन यू आर सुपर डीवा, आपको तरह तरह के कॉम्पिटिशंस का सामना करना पड़ेगा। लोगों के साथ मुश्किलात होंगी, लोगों के साथ लड़ाइयाँ होंगी। लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की बेइज्जती करें, किसी से नाराज हों। और मैं ये भी बता चलूं ऑडियंस को कि हमने इनको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिए कि ये साथ शो पे रहें। पूरा ये कंटेस्टेंट की जो एलिमिनेशन है इसके ऊपर ज़रूर आएँ। ये हमारे लिए इसलिए नहीं है कि हम शो के अंदर कोई ड्रामा डालना चाहते हैं। हम हर कंटेस्टेंट को उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि शी हैज़ द राइट टू बी एबल टू फिनिश द शो। ये बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें लगे कि हमारे लिए एक शो के लिए एक फॉर्डर या एक ड्रामा बन चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस इज़ द शो, is the competition, is Super Diva. But unfortunately, वो हमारे साथ और carry on नहीं करना चाह रही थी, जिसकी वजह से she is out of the show. Which means that हमारी आज eliminations होनी थी, so we will be eliminating one person today. Before I start the elimination, मैं आप सबको congratulations करना चाहूँगा। जो लड़कियाँ मेरे पास आई थी, the ladies that came to me the first day of the show, और जिन contestants को, potential next superstars को जो मैं आज देख रहा हूँ, उनके अंदर बहुत ग्रोथ नजर आई है। कुछ में बाकियों से ज्यादा और कुछ में मेरे सोच से ज्यादा। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू रिमेंबर, बिकॉज फातिमा इज नॉट हियर एंड फातिमा जाने से पहले हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गई हैं, तो शी वांट्स टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द शो अपनी मर्जी से। वो आज यहाँ नहीं है। उनके अलावा हम आज 11 कंटेस्टेंट्स को जज करेंगे। आपके मार्क्स बहुत क्लोज थे। ये मैं बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि ना सिर्फ मैं मगर बहुत टॉप इंडस्ट्री के लीडर्स इंक्लूडिंग पीपल लाइक अदनान सिद्दीकी, फरहान ताहिर, नदीम बेग, फौजिया मान, ताबिश एंड ऑफ कोर्स आवर साइलेंट ज्यूरी,
Everyone has been watching every single thing that you have been doing. But हम लोग जो सारे numbers दे रहे हैं, वो दे रहे हैं of the last 2 weeks. Starting from your physical activity shoot, to your TikTok, to the incredible shoot जो आपने किया at the construction site. उसके साथ साथ of course, क्या fashion show at Asif Jahan Haveli. वो तो it was an amazing presentation. उसके साथ साथ of course, your acting challenge, and today, the video. Well done. The numbers were so close, so close that जो हम लोग सोच रहे थे will be leading is now in the middle, and जो हम सोच रहे थे will not be leading at all is somewhere at the top. So, without further ado, I want to ask the following girls to please step up. Misha, Romessa, Noor Hira, Ramin, Maham, and Isha. Ladies, बहुत अच्छा काम किया. काम बेहतर बहुत हो सकता है. बहुत आपने ना सिर्फ कोशिश की, मगर मुझे भी बहुत कुछ सिखाया. और सिखाते सिखाते आपने अपने fellow contestants को भी बहुत कुछ सिखाया. Congratulations, you have the highest marks this week and last week, and you are the top 16. You can step back. Will the following girls please step forward? Shanse, Rakiba, Nilofar, Shisa, Sonia, and Fatma, जो जा चुकी हैं. हमारे नंबर्स कंपाइल करने के बाद आज की परफॉर्मेंस को बुला के, जिसको हमने फातिमा के गैर मौजूदगी में भी, क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पूरी रिकॉर्ड कराई थी, अनफॉर्चुनेटली फॉर फातिमा, शी हैड द लोएस्ट नंबर्स टुडे. अगर वो यहाँ होती तो ऑटोमेटिकली आज एलिमिनेट हो चुकी होती. क्योंकि वो जा चुकी हैं एंड शी इज ऑल्सो नॉट हियर, शी इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द शो. अगर वो ना भी जाती तो उनके सबसे कम मार्क्स हैं. लेडीज, उससे पहले कि मैं लोएस्ट 3 मार्क्स जो आज हैं आप में से वो अनाउंस करूं, मैं उन दोनों कंटेस्टेंट्स को पीछे करूंगा जिन्होंने बहुत कोशिश की, जिन्होंने अपनी ग्रोथ दिखाई, जिन्होंने अपनी पोटेंशियल दिखाई, अपनी डाइवर्सिटी दिखाई, और उसके साथ अपनी एबिलिटी टू बी आवर नेक्स्ट सुपर डीवा दिखाई. सोनिया, प्लीज स्टेप बैक इन द लाइन. सोनिया, तुम बहुत कोशिश कर रही हो, मेहनत कर रही हो, बट देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. और रूम फॉर इम्प्रूवमेंट कहाँ है? दैट यू नो. एनर्जी इज ग्रेट, पूरी कोशिश कर रही हो, मगर साथ साथ वो जो एक्स फैक्टर होता है which really makes a super diva, you'll have to work on that. But you are safe this week. Thank you. अगला नाम है नीलोफर. नीलोफर, you have consistently done great work. Thank you, But उस काम तक पहुंचने के लिए जो तुम्हारा घर पे एटीट्यूड है, you have to be nice to everyone, from the makeup artist to the stylist to the tea boy. हर बंदा जो है वो आपकी जर्नी का एक हिस्सा है, एंड वहाँ मुझे तुम वीक लग रही हो. अगर वो तुम एरियाज स्ट्रॉन्ग कर लो तो तुम शायद ये कंपटीशन जीत भी सकती हो. बट राइट नाउ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन इज्जत के साथ उससे भी ज़्यादा. कंग्रेचुलेशंस, यू आर सेफ दिस वीक. Ladies, please come in the center and stand together. रकीबा, तुम्हारा ख्याल है कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? ऐसी क्या कमी है जो मुझे अभी नजर आ रही है, और जो पॉइंट्स पे भी नजर आ रही है, और जो जजेस को भी नजर आ रही है? What do you think it is, and तुम किस तरह उसको बेहतर कर सकती हो? By working hard. तुम हार्ड वर्कर हो, ये नहीं कि तुम हार्ड वर्कर नहीं हो, तुम कोशिश करती हो. जो एक एनर्जी बंदा एक कमरे में लेके आता है, जो एनर्जी बंदा एक दूसरे अपने कंटेस्टेंट्स के साथ शेयर करता है, जो अपने फोटोग्राफर के साथ शेयर करता है, जो एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी जो इंसान लेके आता है ऑन टू द सेट, दैट इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट. एक सुपर डीवा वो नहीं जो चुपचाप करके कोने में बैठ के अपने ख्यालों में गुम हो, बिकॉज उनके ख्यालों का अनफॉर्चुनेटली जब तक अफेक्ट काम पे ना आए, उन ख्यालों का हमारे लिए इस कंपटीशन में कोई काम नहीं. वी आर इंटरेस्टेड कि आप अपने ख्यालों को हमारे पास आगे लेके आएँ, हमें दिखाएं कि हम किससे बात कर रहे हैं, और हमें मौका दें कि हम आपको जानें, बिकॉज आपको जानना मेरे लिए, मेरे जजेस के लिए और इस शो के लिए बहुत ज़रूरी है. बट यू हैव हायर मार्क्स देन द रेस्ट. कंग्रेचुलेशंस, यू आर सेफ.
थैंक यू। आपको एक और मौका मिल गया, आप अगले हफ्ते को प्लीज आए ना कीजिएगा। मोर एनर्जी, मोर डेडिकेशन एंड मोर सुपर डिवा। प्लीज स्टैंड बैक इन द लाइन। थैंक यू सो मच। अच्छी हैं शीजा और शानसे। शीजा एंड शानसे, आप दोनों के बीच में नंबर्स बहुत ही क्लोज थे। जो हमारी लास्ट 6 मॉडल्स थी उनके सबके नंबर्स एक दूसरे से बहुत क्लोज थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सबके नंबर्स काफ़ी क्लोज रहे हैं एंड हर बंदे ने किसी कंपटीशन में बहुत जीत हासिल की है और किसी कंपटीशन में वो थोड़े से मार्क्स लो थे। सो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इस वक्त सब में बहुत है, पर आप दोनों के मार्क्स जो थे अनफॉर्चुनेटली सबसे लोएस्ट थे। लेकिन मैंने कहा था कि आज 2 लड़कियां जाएंगी और एक जा चुकी है और एक जानी बाकी है। जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस को कुछ लफ्ज़ बोलें of how you feel right now about your journey. सर एक्चुअली मैंने 0 से स्टार्ट किया था और मैं 0 से स्टार्ट करती करती आज सुपर डिवा तक पहुंची और मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और मैं आज जा रही हूँ तो मैं इंशाल्लाह फिर से 0 से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं एक तो 0 से स्टार्ट हुई, 1-2 पे गई, देन फिर मैं वापस 0 पे जा रही हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैं फिर से 0 से स्टार्ट करके कोशिश करूँगी कि मैं स्टेप अपने बढ़ाती जाऊँ और इंशाल्लाह के कामयाब हूँ। Good. Positive attitude. Yes. और पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है काम के लिए। Yes sir. अगर आप जाती तो आप क्या कहेंगे? मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी थी और मैंने वो सीखी है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ AR भाई का, आपका, कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, तो थैंक यू सो मच। शिजा, शानसे, आप दोनों की जर्नी हैज़ बीन इंस्पिरेशनल। जो ग्रोथ्स आप दोनों ने ना सिर्फ हमें दिखाई है, पूरी ऑडियंस को दिखाई है, और जो अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है उसके लिए आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल। अनफॉर्चुनेटली ग्रोथ के साथ साथ हम एक वो चीज़ ढूंढ रहे हैं, एक एक्स फैक्टर ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर हमें एक कंप्लीट पैकेज चाहिए। द मॉडल, द परफॉर्मर, द एक्टर, द सोशल मीडिया स्टार एंड ऑल्सो अ परफॉर्मर इन द एलिमेंट ऑफ डांस। कुछ एलिमेंट्स में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, कुछ एलिमेंट्स में आप ज़रा वीक थी। However, in my opinion, you both have the potential to be a super diva. But unfortunately, इस शो में we'll have to say goodbye to one. Shanse. Yes sir. Please take a step back. Thank you so much sir. शिजा, आपकी जर्नी यहाँ खत्म होती है with us at Super Diva. मगर असल जर्नी आपकी आज शुरू हुई है in the world of fashion, in the world of television, in the world of movies. मुझे पक्का यकीन है कि मैं कुछ महीनों में ना सिर्फ आपको मैगजीन कवर्स पे देखूंगा, मगर शायद हम एक सेट पे भी इकट्ठे पाए जाएं, क्योंकि जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस दफा मिली है इस शो में हमारे साथ, वो आई थिंक विल मेक यू इनटू द नेक्स्ट स्टार एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. We will hopefully see you in the future, and I wish you all the best. Ladies, please take this time and say goodbye to her. कवर मिल गया। मेरी जान की सोचती है तो माशाल्लाह से कुछ नहीं होता, वहाँ रिलैक्स। Ladies and gentlemen, ये था हमारा elimination round दूसरे वीक का. Next week, a lot more things are happening. हम स्टार्ट करेंगे अपना वीक विद एन इनक्रेडिबल सेलिब्रेशन डिनर, और उसके साथ साथ जो होने वाला है यू विल ओनली फाइंड आउट इफ यू ट्यून राइट हियर ऑन सुपर डिवा. दिस शो हैज जस्ट बिगन एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आवर सुपर डिवा राइट हियर ऑन ARY. गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ये मेरा अंदाज, हर कदम पे मिले मुझको नया एजाज. फैशन की दुनिया में हूँ मैं क्वीन, स्टाइल से भरी है मेरी हेयर स्क्रीन. ग्लैमर मेरा वेपन और मेरी वाइब, हर पोज मेरा आइकॉनिक, हर मूव माय ट्राइब. मैं हूँ ट्रेंड सेटर, सबकी चाहत, सब सुनते मेरे कदमों की आहट. Yeah. Who's gonna be there? Who's gonna be there? Who's gonna be there? Who's gonna be who's gonna be who's that? Who's gonna be the super diva? I'm gonna be the super diva. Lights, camera, action, here I go. दुनिया के लिए हूँ मैं एक show.
ये मेरा विजन है क्लियर, मैं हूँ अनस्टॉपेबल, मेरे ड्रीम्स है नियर। फैशन की किताब में मेरा चैप्टर न्यू, हर वाइब है यूनिक और हर लुक ट्रू। रनवे हो या हो क्राउड का शोर, हर जगह छाए मेरा ही नूर। चिकन फिश मैं हूँ स्पार्कलिंग स्टार, सुपर डिवा मैं हूँ दुनिया के पार। Who's gonna be the, who's gonna be the, who's gonna be the, who's gonna be, who's that? Who's gonna be the super diva? I'm gonna be the super diva. Lights, camera, action, here I go, दुनिया के लिए हूँ मैं एक show. Who's gonna be the super diva? I'm gonna be the super diva. Bold and bright, I own the stage. हर दिल पे लिखा मेरा नाम, मेरा पेज। मेरे जलवे लिमिटलेस, मेरी बात यूनिक, मेरा एटीट्यूड करे सबको वीक। मैं फैबुलस fearless हूँ, यही मेरी शाइन। सुपर डिवा वाइब्स हर वक्त डिफाइन। कौन बने